नमस्कार। कोरोना वायरस महामारी दुनिया के लगभग हर देश में पहुंच चुकी है। इसके प्रसार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और व्यवसायों को लागत गिनने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि सरकारें वायरस के प्रसार से निपटने के लिए नए लॉकडाउन उपायों के साथ संघर्ष करती हैं। नए वैक्सीन्स के विकास के बावजूद कई अभी भी सोच रहे हैं कि रिकवरी कैसी दिख सकती है। कैसे इस महामारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रभाव जानेंगे हम इस वीडियो में। नंबर 1, प्रभाव में वैश्विक शेयर बाजारों में बड़े बदलाव, जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। पेंशन या व्यक्तिगत बचत खातों के मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं। FTSE, डाउ जोन्स, इंडस्ट्रियल एवरेज और निक्केई सभी में भारी गिरावट देखी गई, क्योंकि संकट के पहले महीनों में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़ी। नवंबर में पहले टीके की घोषणा के बाद प्रमुख एशियाई और अमेरिकी शेयर बाजारों में सुधार हुआ है, लेकिन FTSE, द फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स, इसे FTSE 100 इंडेक्स भी कहा जाता है, अनौपचारिक रूप से FTSE लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उच्चतम बाजार के साथ पूंजीकरण के साथ सूचीबद्ध 100 कंपनियों का एक शेयर सूचकांक है, अभी भी जो कि नकारात्मक क्षेत्र में है। FTSE 2020 में 14.3% गिरा, जो कि 2008 के बाद से इसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा। जवाब में यूके सहित कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की है। सैद्धांतिक रूप से उधार लेना सस्ता होने चाहिए और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खर्च को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस साल जनवरी 2021 में कुछ बाजारों में सुधार हुआ, लेकिन यह एक सामान्य प्रवृत्ति है जिसे जनवरी इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। विश्लेषकों को चिंता है कि आगे लॉकडाउन और टीकाकरण कार्यक्रमों में देरी की संभावनाओं से इस साल बाजार में अधिक उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अब तक आप सोच रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो नंबर 2 पर हमारा एनालिसिस में शामिल है नौकरी चाहने वालों के लिए एक कठिन वर्ष। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, उनकी आयों में कटौती भी हुई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार संयुक्त राज्य में काम से बाहर लोगों का अनुपात सालाना कुल 8.9% है, जो नौकरियों के विस्तार के एक दशक के अंत का संकेत देता है। अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों जैसे पर्यटन, आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी लगभग ठप हो गए हैं। लाखों श्रमिकों को सरकार द्वारा समर्थित नौकरी योजनाओं पर भी रखा गया है। कई देशों में नौकरी के नए अवसरों की संख्या अभी भी बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी की वैकेंसीज 2019 के समान स्तर पर लौट आई हैं, लेकिन वे फ्रांस, स्पेन, यूके और अन्य कई देशों में पिछड़ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये महामारी से पहले देखे गए लोगों के लिए रोजगार के स्तरों के वर्षों जैसा हो सकता है। नंबर 4 पर हमारा एनालिसिस होगा, अधिकांश देश अभी तक मंदी की चपेट में हैं। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो इसका मतलब आमतौर पर अधिक धन और अधिक नई नौकरियां हैं। इसे सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट में प्रतिशत परिवर्तन और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य आमतौर पर 3 महीने या 1 वर्ष में देखकर मापा जाता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 4.4% से सिकुड़ गई। संगठन ने गिरावट को 1930 के महामंदी के बाद से
सबसे खराब बताया। 2020 में बढ़ने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था थी चीन की। इसने 2.3% की वृद्धि दर्ज की गई। IMF हालांकि 2021 में वैश्विक विकास दर 5.2% की भविष्यवाणी कर रहा है। ये मुख्य रूप से भारत और चीन जैसे देशों द्वारा संचालित होगा, जो क्रमशः 8.8% एंड 8.2% बढ़ने का अनुमान है। बड़ी सेवा निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी जो पैंडेमिक से पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, जैसे कि यूके, इटली, धीमी गति से होने की उम्मीद है। नंबर 5 पर आता है यात्रा, ट्रेवल अभी भी उड़ान भरने से बहुत दूर है। यात्रा उद्योग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। एयरलाइनों ने उड़ानें कट की, ग्राहकों ने व्यावसायिक यात्राएं और छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वायरस के नए रूप सेकंड स्ट्रेन ने कई देशों को सख्त यात्रा प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया है। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट राडार 24 के डाटा से पता चलता है कि 2020 में वैश्विक स्तर पर उड़ानों की संख्या में भारी गिरावट आई और ये अभी भी ठीक होने में एक लंबा रास्ता तय करने वाली हैं। 2020 में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और हालांकि 2021 के लिए पूर्वानुमान बेहतर हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन 2025 के आसपास सामान्य, जो कि पूर्व महामारी के स्तर पर वापस नहीं आएंगे। एक रेड अलर्ट जारी किया है ट्रैवल सेक्टर के लिए। 2025 तक हमें पहले जैसी स्थिति होने के आसार बहुत कम लग रहे हैं। नंबर 6 पर आता है हॉस्पिटैलिटी। आतिथ्य क्षेत्र ने दुनिया भर में अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। होटल्स बंद है, दुकानें बंद है, ट्रेवल्स बंद है। लाखों नौकरियां और कई कंपनियों के दिवालिया होने से आतिथ्य क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। एक डाटा फ्रॉम ट्रांसपेरेंट, जो कि एक उद्योग अग्रणी खुफिया कंपनी जो दुनिया भर में 35 मिलियन से अधिक होटल और किराए की लिस्टिंग को कवर करती है, उसने सभी शीर्ष यात्रा स्थलों में आरक्षण में गिरावट दर्ज की है। नंबर 7 पर शॉपिंग घर से। लोग आजकल शॉपिंग घर पे ही कर रहे हैं। बहुत सारी आबादी दुनिया भर में शॉपिंग को घर से करना बेहतर मान रही है। इस पैंडेमिक के दौरान दुकानदारों के घर पर रहने से खुदरा फुटफॉल में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई है। नए वेरिएंट और मामलों में वृद्धि ने समस्याओं को और भी बदतर बना दिया है। शोध फर्म चॉपर ट्रैक के अनुसार पैदल चलने वालों की संख्या पहले लॉकडाउन से और भी गिर गई है। अलग अलग शोध ये बताते हैं कि उपभोक्ता अभी भी स्टोर में अपनी वापसी को लेकर चिंतित हैं। अकाउंटेंसी की दिग्गज कंपनी एंसर्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड, जिसे आमतौर पर एंसर्ट एंड यंग या केवल EY के रूप में जाना जाता है, का कहना है कि 67% ग्राहक अब भी खरीदारी के लिए 5 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करने को तैयार नहीं हैं। खरीदारी के व्यवहार में इस बदलाव ने 2020 में $3.9 ट्रिलियन के वैश्विक राजस्व के साथ ऑनलाइन रिटेल को काफ़ी बढ़ावा दिया है। नंबर 8, जो कि अंतिम एनालिसिस होगा इस पार्ट का, विजेताओं में दवा कंपनियां। फार्मास्यूटिकल कंपनियां पूरे बूम पर हैं। इस पैंडेमिक के दौरान दुनिया भर की सरकारों ने कोविड-19 के टीके और उपचार के विकल्पों के लिए अरबों डॉलर देने का वादा किया है। वैक्सीन के विकास में शामिल कुछ दवा कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है, जैसे कि मॉडर्ना, नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। लेकिन फाइजर ने अपने शेयर की कीमत में गिरावट देखी है। उसी ओर बायोएनटेक के साथ साझेदारी वैक्सीन के उत्पादन और प्रबंधन की उच्च लागत और समान आकार के प्रतियोगिताओं की बढ़ती संख्या ने कंपनी में निवेशकों के विश्वास को कम कर दिया है, ताकि 2021 में बड़ा राजस्व प्राप्त हो सके।
कई फार्मास्यूटिकल फर्मों ने पहले ही खुराक का वितरण शुरू कर दिया है और कई देशों ने अपना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। कई और जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, सनोफी, जीएसके 2021 के दौरान वैक्सीन प्रोग्राम में शामिल होंगे। धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।